हम लोग क्या आदम ने एदेन के वाटिका में प्रार्थना किया, ये विषय में है। आज का भाग है 2। सच में ये विषय हर एक को प्रार्थनावीर बनाएगा। इतना ही नहीं, आप अपने शरीर के ऊपर विजयवंत भी होगा। मैं आपको बताते, आप खुद के लिए प्रार्थना करेगा, अपने भाई बंधु के लिए प्रार्थना करेगा, अपने घराने के लिए प्रार्थना करेगा, और जो वेदना पीड़ा में है उनके लिए भी आप प्रार्थना करेगा। इतना अद्भुत कार्य आपके जीवन में होगा। एक बार अपना देश में देख, अपना देश में नजर घुमा, क्या हो रहा है। कई चर्चेस को बंद किया जा रहा है जबरदस्ती, कई कलीसिया को बंद किया जा रहा है, पास्टर्स को, विश्वासियों को पकड़ के मार रहा है। इतना ही नहीं, उनको जेल में भी डाला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने देश में ख्रिस्ती लोगों को प्रभु यीशु ख्रिस्त घोषित करने के लिए आजादी नहीं है, आजादी नहीं है। ये सबका जिम्मेदार कौन है? अगर मेरे को कोई पूछेगा ना इसका जिम्मेदार कौन है, मैं उसका जवाब देगा विश्वासी। आप पूछ सकते हैं ब्रदर बयास क्यों विश्वासी जिम्मेदार है? क्योंकि विश्वासी के जीवन में प्रार्थना नहीं है, विश्वासी के जीवन में प्रार्थना का कमी है। कई विश्वासी आज प्रार्थना से दूर भाग रहा है, दूर। अगर अपन पृथ्वी पर का बाकी देश के विषय में बात करेगा, एक बार चाइना देश के तरफ देखो, कई कलीसिया को वे लोग तोड़ रहा है, कई कलीसिया को। इतना ही नहीं, कुछ कलीसिया के ऊपर से क्रूस निकाल के बाजू में कर रहा है। वे लोग कलीसिया को तोड़ने के बाद वहां पे टॉयलेट बनाता है, टॉयलेट। चालू कलीसिया के पास कई कैमरा लगा के रखता है, कई कैमरा। कैमरा क्यों? लोगों को डराने के लिए कि हमारा नजर तुम पे है, अगर तुम यहाँ पे प्रार्थना करने को आएगा तो हम आपको मॉनिटर कर रहा है, आप पर नजर रखा हुआ है। कैमरा लगाया कई जगह में। ये सब क्या बताता है अपने को? ये सब दुष्टता का कार्य है, ईवल वर्क्स। स्पष्ट रीति अपने को देखने को मिलता है। दुष्ट आत्मा का कार्य, दुष्ट आत्मा का नियंत्रण अपने को देखने को मिल रहा है। अगर सच में ख्रिस्ती लोग दुष्ट आत्मा के कार्य से, उसके नियंत्रण से छुटकारा ना पाना चाहता है तो हर एक को प्रार्थना करने का जरूरत है, प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है कि दुष्ट के कार्य को नाश किया जा सकता है। अगर आदम एदेन के वाटिका में प्रार्थना किया होता, वो दुष्ट कभी भी एदेन के वाटिका में प्रवेश नहीं कर पाता। जब मेरा परमेश्वर ने आदम को बना के एदेन के वाटिका में रखा, तब परमेश्वर ने आज्ञा दिया, आदम को आज्ञा। पढ़िए क्या आज्ञा दिया? उत्पत्ति का किताब 2:15 पढ़ते। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 15वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। क्या बोला परमेश्वर ने आदम को? कि वह उसमें काम करे। देखो वचन ध्यान से देखो, वहां पे क्या लिखा है। परमेश्वर आदम को बोलता है कि तू एदेन के वाटिका में काम कर। इतना ही नहीं, ये वाटिका का रक्षा का जिम्मेदारी भी तेरा है। अभी मुझे बताओ, एदेन की वाटिका का रचना परमेश्वर ने इतना अद्भुत और सुंदर किया कि आदम को वहां पे काम करने का जरूरत नहीं है। इतना सुंदर वाटिका बनाया था। एदेन का वाटिका में जमीन के नीचे से पानी आता था पेड़ पौधों को। अगर दूसरे शब्दों में अपन बोलेगा तो स्वयं परमेश्वर पेड़ पौधों को पानी डालता था। फिर आदम को कौन सा काम दे रहा है परमेश्वर? परमेश्वर क्या चाहता है कि आदम एदेन के वाटिका में करे? परमेश्वर ने आदम को बोला एदेन के वाटिका में काम कर। मतलब परमेश्वर ने आदम को बोला तू प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर।
मैंने आपको बताया था, प्रार्थना का मतलब है काम। ये अपना नोटबुक में लिख के रखो, प्रार्थना का अर्थ है काम। परमेश्वर ने आदम को बोला, एदेन के वाटिका में काम कर, उसका रक्षा कर। किससे रक्षा करने को बोला? वाटिका को किससे रक्षा करने को बोला? दुष्ट से। अगर आदम वो वाटिका में प्रार्थना करता, वो दुष्ट को कोई भी मार्ग नहीं था वाटिका में प्रवेश करने के लिए। आदम वाटिका को एक सुरक्षित, पवित्र रख सकता था। अभी अपना सबको मालूम है, आदम दुष्ट के साथ युद्ध नहीं कर सकता है। अपने को यह भी मालूम है, आप और मैं दुष्ट के साथ युद्ध नहीं कर सकते है। लेकिन दुष्ट के साथ युद्ध करने के लिए एक ही रीति है, और वो रीति है प्रार्थना। परमेश्वर ने आदम को बोला, वाटिका में काम कर, वाटिका में प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। लेकिन आदम ने प्रार्थना नहीं किया, दुष्ट ने वाटिका में प्रवेश किया। जहां कहीं दुष्ट प्रवेश करता है, वहां पे अंधकार छाने लगता है। इतना ही नहीं, नाश की ओर वातावरण जाता है, नाश की ओर। पृथ्वी पर दुष्टता बढ़ गया। पृथ्वी पे प्रार्थना वीरों का जरूरत है। पूरे पृथ्वी पर, देश देश में प्रार्थना वीरों का जरूरत है, ताकि वे लोग सारे पृथ्वी के देश के लिए प्रार्थना करें, इस पृथ्वी को दुष्ट के कार्य से बचाए, अंधकार से बचाए। एक बार अपना आत्मीय पास्टर के तरफ देखो, उनको प्रार्थना का महत्व मालूम है, अच्छी रीति से मालूम है प्रार्थना मतलब क्या है। यही कारण है पास्टर हर महीना 3 दिन का उपवास प्रार्थना चलाता है, हर महीना नाइट फास्टिंग प्रेयर चलाता है, हर महीना दानियल इंटरनेशनल 24 आवर्स चेन प्रेयर को चलाता है। उनको मालूम है प्रार्थना में चमत्कार है, और ये प्रार्थना चमत्कार कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा है, आपको बताया था। और परमेश्वर का आत्मा का कार्य पृथ्वी पे दिखाई भी दे रहा है। एक बार भारत देश में देखो, पंजाब राज्य में वहां का मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी सामने आके ख्रिस्ती लोगों को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट। इतना ही नहीं, उसने वाचा दिया कि वो ख्रिस्ती लोगों के लिए बाइबल कॉलेज बनवा के देगा, कम्युनिटी हॉल बनवा के देगा। इतना ही नहीं, वो ये भी बोला कि ख्रिस्ती लोगों को, दूसरे लोगों को सुवार्ता घोषित करने के लिए वो मदद भी देगा। बंगाल देश का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनका इच्छा कि मैं एक ख्रिस्ती परिवार में जन्म लेना था। आज भारत देश का सीमा पे देखेगा तो अपना देश का रक्षक जो मिलिट्री है, मिलके प्रभु यीशु क्रिस्त को स्तुति आराधना कर रहा है, मिलके। सत्य कोने कोने में पहुंचने लगा है। एक वीडियो मैंने ऐसा देखा कि पूरा हिंदू संत लोग बैठ के प्रभु यीशु क्रिस्त का भजन कर रहा था, प्रभु यीशु क्रिस्त का भजन। परमेश्वर का आत्मा का कार्य पृथ्वी पे शुरू हो गया है। मुस्लिम देश में अगर आप देखिएगा तो अनगिनत लोग, मेजॉरिटी लोग प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास कर रहा है, अपना हृदय प्रभु को दे रहा है। अमेरिका में भी परमेश्वर का आत्मा का कार्य शुरू हो गया। आपको क्या लगता है, ये चाइना ख्रिस्ती लोगों का नाश कर रहा है? ये उनका सोच है, ये एक कम्युनिस्ट सोच है। लेकिन उनको मालूम नहीं, जितना वो लोग ख्रिस्ती लोगों को सता रहा है, उतना बलवान रीति ख्रिस्ती लोग चाइना में बढ़ते जा रहा है। अगर उन्होंने कलीसिया को गिराया, ख्रिस्ती लोग भूमि के नीचे गुफाओं में प्रार्थना कर रहा है, लेकिन प्रार्थना कर रहा है। चाइना देश में बाइबल ऑनलाइन आप मंगा नहीं सकते, बैन है, बैन। फिर भी अपना ख्रिस्ती लोग बाइबल में क्या है, एक एक पन्ना फाड़ के अपना जेब के अंदर छुपा के रखा है, पाकिट के अंदर छुपा के रखा है। वे लोग एक दूसरे से पन्ना बदली करता है और वचन को पढ़ता है।
अद्भुत कार्य हो रहा है, अद्भुत। यूक्रेनियन देश में अपन देखेगा 75,000 यहूदी लोग है उधर, 75,000 यहूदी। ये 20-22 दिन के अंदर 30,000 यहूदी इजराइल को लौट के आया, इजराइल को, और भी बाकी लोग आने के ऊपर है। ये सब क्या है? परमेश्वर अपना काम को बंद नहीं किया, परमेश्वर अपना कार्य को अद्भुत रीति कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर से कुछ प्रार्थना वीर लोग प्रार्थना कर रहा है। प्रश्न तेरे लिए है आज, क्या तू इसमें भागीदार है? क्या तू प्रार्थना करता है? क्या अच्छी अच्छी घटना जो पृथ्वी पे हो रहा है इसमें तेरा कुछ सहभाग है क्या? ये प्रश्न है। परमेश्वर का कार्य हो रहा है, लोग परमेश्वर के साथ जुड़ रहा है। पूरा साउथ कोरिया प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास किया। दूसरे शब्द में अपन बोलेगा तो साउथ कोरिया ख्रिस्ती देश बन गया, ख्रिस्ती देश। वे लोग क्या करते हैं? अपना पड़ोस का देश जो नॉर्थ कोरिया है वहां तक सुवार्ता कैसा पहुंचाता है मालूम है? दोनों देश दुश्मन है, दुश्मन, फिर भी वहां का ख्रिस्ती लोग बॉटल के अंदर बाइबल में का वचन डाल के उसको अच्छे से ढक्कन लगा के नदी में बहा देते हैं, और वो नदी नॉर्थ कोरिया में जाता है साउथ कोरिया से। वहां पे वहां का लोग वो बॉटल को पकड़ के उसमें का वचन निकाल के पढ़ते हैं। देखो सुवार्ता घोषित करने का तरीका देखो। उपाय नहीं है तो उपाय निकाल रहा है लोग। सीखना है, अपने को लोगों से सीखना है। समय नजदीक आया, नॉर्थ कोरिया का भी उद्धार होने जा रहा है। मेरा प्रभु का राज्य वो देश में भी आने जा रहा है। तू पीछे मत रहे, पीछे मत रहे। फाउंडेशन प्रार्थना है, प्रार्थना। तेरा नींव पे ध्यान दे, प्रार्थना पे ध्यान दे। परमेश्वर का योजना का एक भाग बन। परमेश्वर का योजना कि तू प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर का योजना आदम प्रार्थना करना चाहिए। उसने आदम को बोला एदेन के वाटिका में काम कर। आदम फेल हो गया। तू फेल मत हो। तेरा नथनों में श्वास है, तू फेल मत हो। प्रार्थना दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रार्थना आत्मीय दुनिया में काम करता है। तेरा प्रार्थना दुष्ट के कार्य को नाश करता है। एक बार दानियल को देख, बाइबल में का प्रार्थना वीर, सामर्थी प्रार्थना वीर। आपको मालूम है दानियल ने उपवास और प्रार्थना 21 दिन लगातार किया, लगातार। उसने प्रार्थना क्यों किया? उसका बढ़ोतरी के लिए नहीं, बेबीलोन देश का राजा बनने के लिए नहीं, अपने 3 दोस्त शद्रक, मेशक, अबीदेव के लिए प्रार्थना किया नहीं। एक बार दानियल के तरफ देख, बेबीलोन के जमीन पे रह के इजराइल के तरफ, यरूशलेम के मंदिर के तरफ अपना मुख को फिराया। बेबीलोन के जमीन पे से अपना मुख यरूशलेम के मंदिर के तरफ घुमाया और प्रार्थना किया। प्रार्थना 21 दिन, भोजन नहीं, केवल प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। मैं आपको आज बताता है दानियल ने क्यों प्रार्थना किया। अपना सबको मालूम है, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम नगर का नाश किया, वहां का मंदिर का भी नाश किया, और वहां के लोगों को पकड़ के बेबीलोन में लेके आया। बेबीलोन में अपने देश में लेके आया। लेकिन कुछ समय काल के बाद वहां का यहूदी लोग जो बेबीलोन में था, वे लोग अपने देश को, अपने नगर को चले गए। जब नबूकदनेस्सर ने यहूदी लोगों को पकड़ के लाया, उसमें दानियल भी था, दानियल भी। अभी कुछ समय काल के बाद 50,000 यहूदी यरूशलेम को लौट के गया, यरूशलेम को, ताकि अपना नगर को फिर से बसाए, वहां का मंदिर को फिर से बनाए। दानियल बेबीलोन में है। दानियल को मालूम पड़ा कि उसके लोगों को नगर को बसाने के लिए समस्या आ रहा है, मंदिर को बनाने के लिए समस्या आ रहा है।
विपत्ति के ऊपर विपत्ति, विपत्ति के ऊपर विपत्ति वे लोग सामना कर रहा है। दुष्ट उनको काम करने नहीं दे रहा है। दानियल के मन में प्रश्न आया, अभी ये मेरे लोग जो यरूशलेम नगर को बांधने को गए, क्या उनका भरोसा परमेश्वर पर रहेगा? क्या वो अंधकार जो उनको घेरा हुआ है वो चला जाएगा? क्या उनके बीच में प्रकाश उतर के आएगा? ऐसे समय में दानियल ने परमेश्वर में विश्वास किया। उसको मालूम था कि परमेश्वर का योजना प्रार्थना करने का है। प्रार्थना, अगर दुरुस्त के कार्य को नाश करना है पृथ्वी पे, तो प्रार्थना महत्वपूर्ण भाग है। प्रार्थना हुराबा शाखाराबा दाल्लारामादी हुराबा शिलबी दिल्लारामा थखाराबा दाल्लारादी। बेबीलोन के जमीन पे दानियल अपने घुटने पे गया, घुटने पे लगातार प्रार्थना, लगातार प्रार्थना, तब तक प्रार्थना किया जब तक परमेश्वर से उसको उत्तर नहीं मिला। बाइबल बोलता है 21 दिन वो प्रार्थना में था, 21वां दिन उत्तर उसके पास आया। इसका अर्थ क्या है? कलीसिया ध्यान से सुन, जब दानियल ने प्रार्थना करना शुरू किया, उसी समय से वो टूटने लगा, उसका शरीर खत्म होने लगा, शरीर के अंदर का बल जाने लगा, उसका जीवन का स्तर नीचे नीचे जा रहा था। प्रार्थना में तेरा बल नीचे जाना चाहिए, नीचे। ये तेरा शरीर हमेशा तुझे फंसाने को देखता है। ये फंसाने वाले शरीर को तुझे कमजोर करना है, और इसको कमजोर करने का केवल प्रार्थना ये एक तरीका है। तेरे शरीर में कोई बल होना नहीं चाहिए। दानियल ने प्रार्थना किया, पूरा शरीर का बल चला गया। जैसे ही दानियल का शरीर का बल चला गया, देवदूत प्रकट हुआ। देवदूत, दानियल के पास एक सामर्थ्य रीति देवदूत प्रकट हुआ। दानियल अपने मुंह के बल गिरा, मुंह के बल जमीन पे, लेकिन देवदूत ने दानियल को अपने हाथों से स्पर्श करके उठाया। देवदूत के सामर्थ्य ने दानियल को उसके पैरों पे उठाया। दानियल के अंदर कोई खड़ा रहने के लिए बल नहीं, क्योंकि दानियल ने अपने शरीर को कमजोर कर दिया प्रार्थना में, शरीर को तोड़ दिया प्रार्थना में। दानियल अगर खड़ा था तो देवदूत के बल में खड़ा था, देवदूत के बल में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने दानियल का प्रार्थना को सुना। केवल दानियल का प्रार्थना के कारण स्वर्ग का देवदूत उत्तर लेके दानियल के पास आया। बच्चों, आपको सीखना है, अपने शरीर को तोड़ने को सीखना है। प्रार्थना में ये मुमकिन है, केवल प्रार्थना में। दानियल अपना शरीर को प्रार्थना में तोड़ा। क्यों तोड़ा शरीर को? अपने देश यरूशलेम को फिर से बसाने के लिए उसने तोड़ा। यरूशलेम में का मंदिर फिर से बनने के लिए उसने अपने शरीर को तोड़ा। उसका प्रार्थना 50,000 यहूदी लोग सफल होने के लिए, उसका प्रार्थना कोई भी अंधकार इन लोगों को रुकावट ना करे। अद्भुत प्रार्थना दानियल ने किया, अद्भुत। दानियल को अगर अपन प्रार्थना करते हुए देखेगा तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसने अपने शरीर में का बल को खो दिया। लेकिन जब वो खड़ा होता है, परमेश्वर के सामर्थ्य में वो खड़ा हो गया। तेरा प्रार्थना दुष्ट के बल को कमजोर करता है, दुष्ट की योजना को कमजोर करता है। हमेशा याद रख, अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध है, युद्ध। तेरे शरीर और तेरे प्राण के बीच में युद्ध है। आपको मालूम है, दानियल का प्रार्थना यरूशलेम फिर से बसाया जाए। अब सोचो, अगर दानियल प्रार्थना नहीं करता क्या होता? क्या यह मुमकिन था कि 50,000 यहूदी जाके देश को फिर से बसाता था? नहीं, मुमकिन नहीं है। आपको मालूम है, दानियल का प्रार्थना को भी दुष्ट ने हवा में रुका दिया। जिस दिन दानियल ने प्रार्थना किया, उसी दिन दानियल का प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच गया।
उसी दिन स्वर्ग ने दानियल का प्रार्थना का उत्तर को भेजा। जब देवदूत दानियल का प्रार्थना का उत्तर लेके आ रहा था, उसको रोका गया, हवा में रोका गया, वो आ नहीं सकता था। क्यों? स्वर्ग से पृथ्वी इतना दूर नहीं है कि देवदूत को 21 दिन लगेगा पहुंचने के लिए। 21 दिन इतना दूर नहीं है। देवदूत क्षण भर में पृथ्वी पे आ जाते हैं, क्षण भर में। लेकिन देवदूत को दुष्ट ने हवा में रोका। वो देवदूत को आगे जाने नहीं दिया, दानियल के पास उत्तर लेके जाने नहीं दिया। 21 दिन तक दुष्ट आत्माएं वाद विवाद कर रहा था। देवदूत को घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। और आपको मालूम है कौन सा देवदूत उत्तर लेके आ रहा था दानियल के लिए? गैब्रिएल देवदूत। गैब्रिएल। दुष्ट आत्माओं ने गैब्रिएल देवदूत को घेर लिया। उसके बाद प्रधान देवदूत मिखाइल वो आया, दुष्ट आत्माओं के साथ युद्ध किया और गैब्रिएल देवदूत को दानियल के पास उत्तर लेके भेजा। पढ़िए, ये बात पढ़िए, दानियल 10, 12 और 13। आइए हम पढ़ते दानियल 10 अध्याय 12 और 13 वचन। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझ बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फरस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिखाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फरस के राजाओं के पास रहा। आमीन। अभी अगर दानियल प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना को रोक देता, क्या होता आपको मालूम है? शैतान देवदूत का पास का उत्तर लेके अपने भंडार में डाल देता, अपने गोडाउन में रख देता, और वो देवदूत वापस स्वर्ग को लौट जाता। तेरा प्रार्थना दुष्ट देवदूत को हरा देते है, उसके कार्य को हरा देते है। आज अगर तू अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, अपने परिवार में एक घटी का जीवन जी रहा है, हर दिन दर्दनाक जीवन जी रहा है, उसका कारण है, एक कारण है प्रार्थना का कमी। ऐसा कई कारण रहते हैं, कई कारण। लेकिन प्रार्थना नामुमकिन को मुमकिन में बदल देता है। परमेश्वर को प्रार्थना वीर चाहिए, प्रार्थना वीर। वो चाहता है छोटे उम्र से लेके बड़े उम्र तक, वृद्ध तक सभी प्रार्थना करे। अगर आज अपन ख्रिस्ती लोगों का बीच में एक सर्वे रखेगा, कौन सा झुंड ज्यादा प्रार्थना करता है? बच्चे लोग करते हैं, जवान लोग करते हैं, या वृद्ध लोग करते हैं? मैं आपको बताता है, वृद्ध का संख्या ज्यादा है। कारण वृद्ध अपना शरीर में कमजोर हो चुका। जो लोग शरीर में कमजोर हो जाता है वो आसानी से प्रार्थना कर पाता है, आसानी से। लेकिन जब तू जवान रहता है, ये शरीर तुझे प्रार्थना करने नहीं देता है, वो तुझे प्रार्थना से बहुत ही दूर दूर रखता है, दूर। तुझे अपने बलवान शरीर को कमजोर करना है, तुझे बैठना है, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना है, तभी जाके ये शरीर में का घमंड निकल जाएगा। तू एक नम्रता और दीनता में बदलने लगेगा। वहां पे दानियल प्रार्थना में घबराने लगा प्रार्थना में। लंबा समय हो गया, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। वो घबरने लगा, क्या जेरूशलेम फिर से बनाया जाएगा? क्या जेरूशलेम का मंदिर फिर से बनाया जाएगा? उसके अंदर एक घबराहट आया। जब देवदूत आया, पहला शब्द दानियल को बोला, दानियल 10:12 में, दानियल तू घबरा मत, डू नॉट फियर दानियल, डू नॉट फियर। तेरी प्रार्थना पहला ही दिन स्वर्ग में पहुंचा, पहला ही दिन तेरे प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से निकला। आज
विश्वासी आत्मीय दुनिया के विषय में अज्ञानी है। अज्ञान आत्मीय दुनिया कभी ये विषय में आपके लिए लेके आएगा। क्या है आत्मीय दुनिया? ये दुनिया का टेक्नोलॉजी देख, मनुष्य का टेक्नोलॉजी को देख। तू अपना मोबाइल से दुनिया का कोई भी कोने में फोन लगा सकता है। जैसा ही तू फोन लगाता है, तेरा आवाज कुछ ही क्षण के अंदर पहुंच जाता है दुनिया का कोने में। मोबाइल को देखेगा तो कोई वायर नहीं, और तेरा आवाज दूसरा छोर तक पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, 7 समुंदर पार अमेरिका में भी तू फोन लगाएगा, तेरा आवाज 7 समुंदर पार अमेरिका में पहुंच जाता है। कभी इसके ऊपर आपने विचार किया? कभी सोचा? अगर तेरा आवाज एक मामूली मनुष्य का टेक्नोलॉजी के द्वारा अमेरिका तक पहुंच सकता है, वो भी क्षण में, क्या तेरा प्रार्थना स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता है? ये स्वर्गीय टेक्नोलॉजी है, स्वर्गीय टेक्नोलॉजी। प्रार्थना स्वर्ग का टेक्नोलॉजी है। तेरा शब्द मेरा परमेश्वर के पास पहुंचता है। प्रार्थना मेरा परमेश्वर का योजना है। प्रार्थना में तेरे को मोबाइल का जरूरत नहीं है, सीधा रूबरूब तू परमेश्वर से बातचीत करता है, और मेरा परमेश्वर तेरे से बातचीत करता है। तेरा प्रश्न, परमेश्वर का उत्तर तुरंत। परमेश्वर तेरे स्वर को सुनता है। पृथ्वी का फोन को नेटवर्क का जरूरत है, नेटवर्क के बिना वो फोन गड़बड़ा जाता है। लेकिन तेरे अंदर परमेश्वर ने जन्म से नेटवर्क को डाला, जन्म से तेरे अंदर आत्मा और प्राण है। ये तेरा नेटवर्क है स्वर्ग से जुड़ने के लिए। स्वर्गीय नेटवर्क 24 आवर्स चालू रहता है, 24 आवर्स विदाउट डिस्टर्बेंस। पृथ्वी पर का नेटवर्क चलाने के लिए एक ऑपरेटर कम से कम 50 से 60 हजार लोगों को जोड़ते रहता है फोन से, एक ऑपरेटर। लेकिन मेरा परमेश्वर ने तेरे लिए 2 ऑपरेटर रखा, एक व्यक्ति का पीछे 2 ऑपरेटर, 2 देवदूत को तेरे लिए नियुक्त किया है। वो 2 देवदूत हमेशा तेरा फोन कॉल के लिए स्वर्ग में ठहरा हुआ है। अगर तू प्रार्थना नहीं करता है, देवदूतों को कुछ काम नहीं है स्वर्ग में। वो लोग हमेशा ठहरा रहता है तेरा प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के लिए। आपको मालूम है, परमेश्वर ने जो 2 देवदूत तेरे लिए नियुक्त किया, वो लोग दूसरा कोई काम नहीं करता है, केवल आपके लिए है। वो केवल आपका सेवा के लिए है। सुरक्षित है 2 देवदूत तेरे लिए। आज कलीसिया, आपको मालूम नहीं आप क्या चूक रहा है ये पृथ्वी के ऊपर, क्या खो रहा है आप पृथ्वी के ऊपर, आपको मालूम नहीं। क्यों खो रहा है ये मेरे को मालूम है, क्योंकि जीवन में प्रार्थना नहीं है। आदम और ईव ने एदेन के वाटिका में क्या खो दिया, और क्यों उन्होंने खो दिया? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। ध्यान से सुनो, अभी 6वां दिन परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वो मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाएगा। उसका योजना क्या है कि मनुष्य समुद्र के मछली के ऊपर, आकाश में के पक्षियों के ऊपर, पृथ्वी पर का जीव जंतु के ऊपर अधिकार रखे। अधिकार, ये परमेश्वर का योजना मनुष्य जाति के लिए। पढ़िए ये बात, उत्पत्ति 1:26। आइए पढ़ते उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। बाइबल में लिख के रखो, ये परमेश्वर का योजना तेरे लिए, तेरे लिए लिख के रखो बाइबल में 1:26 में। जो कुछ भी अभी अपन पढ़ा, ये परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया। तुरंत 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 परमेश्वर ने आशीर्वादित किया। किसको? आदम और ईव को आशीर्वाद किया है। पढ़िए उत्पत्ति 1:27-28 पढ़िए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार
उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखो, परमेश्वर ने तुरंत उनको आशीष दिया और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ध्यान से सुनना ये बात, इसमें कुछ तो भी छुपेल है। और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो, अधिकार रखो, अधिकार रखो। ये आशीर्वाद परमेश्वर ने मनुष्य को 6वां दिन दिया, 6th डे। ये परमेश्वर का योजना है कि मनुष्य पृथ्वी के ऊपर बहुगुणित होवे, बहुगुणित, और पृथ्वी पे अधिकार रखे। लेकिन वहां पे एदेन का वाटिका में आदम ईव ने प्रार्थना नहीं किया। क्या खो दिया उन्होंने? परमेश्वर का बहुमूल्य योजना को खो दिया, बहुमूल्य योजना को। उन्होंने अपने आप को दूषित किया। अभी कौन राज्य कर रहा है पृथ्वी के ऊपर? दुष्ट राज्य कर रहा है, दुष्ट। परमेश्वर का योजना के अनुसार आदम ईव राज्य करना चाहिए पृथ्वी के ऊपर और उसका वंश। इसका मतलब अपूर्ण राज्य करना चाहिए पृथ्वी के ऊपर, अपूर्ण। परमेश्वर ने उनको अशुद्ध होने के बाद आशीर्वाद नहीं दिया। वे लोग पाप करने से पहला परमेश्वर ने आशीर्वादित किया। जब आदम ईव ने पाप किया, ये पृथ्वी फिर से शापित हो गया, फिर से। कलीसिया, आदम ने प्रार्थना नहीं किया, इसी कारण से पृथ्वी फिर से शापित हो गया। जो आशीर्वाद परमेश्वर ने 6वां दिन दिया, वो श्राप में बदल गया, श्राप में। अगर आपको ये बात विश्वास नहीं है तो पढ़िए, उत्पत्ति 3:17 पढ़िए। आइए हम पढ़ते उत्पत्ति 3 अध्याय 17 वचन। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शपित है, तो उसकी उपाद जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। देखो कलीसिया, आपको समझ में आ रहा है मनुष्य जाति ने क्या खो दिया? केवल प्रार्थना नहीं करने के कारण, केवल प्रार्थना नहीं करने के कारण। आज भी यही बात अपन पृथ्वी पे देख रहा है। विश्वासी प्रार्थना के बिना जीवन जी रहा है। इसी कारण से विश्वासी कई भाग में संघर्ष कर रहा है, कई भाग में। पारिवारिक जीवन आनंदित नहीं है, अड़ोस पड़ोस में उसको आनंद नहीं है, नौकरी में जाएगा उसको आनंद नहीं है, हर क्षेत्र में वो परीक्षा दे रहा है, परीक्षा। प्रार्थना के बिना तेरा जीवन परीक्षा का जीवन है। मैं आपको एक बात बताता है, आज भी परमेश्वर का जो आशीर्वाद है 6वां दिन का, वो काम कर सकते हैं। लेकिन कैसा? अगर तू प्रार्थना करेगा तो। केवल प्रार्थना से वो आशीर्वाद काम कर। प्रार्थना से आज भी मुमकिन है कि तू पृथ्वी के ऊपर, समुद्र के ऊपर, हवा के ऊपर अधिकार ले सके। परमेश्वर का योजना हर एक के लिए अच्छा योजना है, लेकिन हम ही लोग कारण है अपना जीवन को भयंकर बना रहा है, अपना जीवन को दुखित बना रहा है, अपना जीवन को निरानंद कर रहा है। निरानंद मतलब आनंद नहीं, जीवन में आनंद नहीं। आज भी विश्वासी को अपना महत्व परमेश्वर में मालूम नहीं पड़ रहा है। आज भी प्रार्थना का जीवन को लेके विश्वासी गंभीर नहीं है। कई संदेश अपने परमेश्वर के दास से आप सुनते हैं, लेकिन नतीजा शून्य। आप कमजोर रह रहा है, कमजोर। तेरा जिम्मेदारी है प्रार्थना को अपने जीवन में लागू करने का, तेरा जिम्मेदारी है। प्रथम परमेश्वर के साथ बैठने को सीख, अभ्यास कर, अभ्यास। क्योंकि प्रार्थना एक सीढ़ी है, प्रार्थना एक बढ़ोतरी है। प्रार्थना में कई सीढ़ी है, कई
तेरा बढ़ोतरी से बढ़ोतरी होते रहते है। प्रार्थना में का हर एक आसन वो भी बात करता है। कई साल पहला प्रार्थना का आसन पे मैंने संदेश दिया। मैंने बताया जब दानियल शेरों का गुफा में था वो कौन से आसन में था, जब योना मच्छी के पेट में था वो कौन से आसन में प्रार्थना किया। कई साल पहला ये मैं संदेश दिया है। प्रथम तू परमेश्वर के साथ बैठने को सीख, बैठने को, परमेश्वर के साथ समय बिता। पहला तेरा स्वभाव को बनने दे एक ईमानदार प्रार्थना के विषय में तू ईमानदार बन। अपने परमेश्वर को फंसा मत। मेरा परमेश्वर बात नहीं करता है, लेकिन मेरा परमेश्वर का छड़ी बात करता है। छड़ी, अगर वो छड़ी गिरेगा तू किधर का भी नहीं रहेगा। परमेश्वर से पहला दुष्ट तेरे जीवन में आके तेरा नाश करेगा। आदम ने प्रार्थना नहीं किया, अपने आप को अशुद्ध किया। परमेश्वर ने उसको एदेन के वाटिका से निकाल दिया और अपने लिए आगे क्या रखा है भविष्य में, परमेश्वर का अनंत काल का राज्य। आज ही तेरा अपना स्थान परमेश्वर के राज्य में बना ले। प्रार्थना करना शुरू कर। प्रार्थना में परमेश्वर को बोल, मुझे स्मरण रख प्रभु, तेरे राज्य में मुझे याद कर। ये प्रार्थना तेरे जीवन का भाग होना चाहिए। आपको मालूम है प्रभु यीशु ख्रिस्त शरीर रूप में क्यों आया? कभी आपने ये प्रश्न का उत्तर पाने का कोशिश किया? मैं आपको बताते आज क्या कारण है प्रभु यीशु ख्रिस्त शरीर रूप में आया। देखो, उत्पत्ति का किताब में 6वां दिन परमेश्वर ने शब्द दिया। किसको? आदम और ईव को, मतलब मनुष्य को शब्द दिया कि तू पृथ्वी के ऊपर, समुद्र के ऊपर, हवा के ऊपर अधिकार ले। अधिकार। अभी अगर यीशु ख्रिस्त प्रभु बन के आता पृथ्वी पे, या किसी और जीव जंतु का रूप लेके आता, पक्षी का रूप लेके आता, उसको पृथ्वी के ऊपर अधिकार नहीं मिलता, समुद्र के ऊपर अधिकार नहीं मिलता, हवा के ऊपर अधिकार नहीं मिलता। क्योंकि मेरा परमेश्वर ने शब्द मनुष्य जाति को दिया। मनुष्य जाति को तू अधिकार ले पृथ्वी, समुद्र, हवा पे। और मेरा परमेश्वर दिया हुआ शब्द वापस नहीं लेता है। यही कारण है प्रभु यीशु ख्रिस्त को पृथ्वी पे शरीर रूप धारण करके आना पड़ा, मनुष्य का पुत्र बन के आना पड़ा। कलीसिया, आज क्या कुछ समझ में आ रहा है तुझे मैं क्या बोल रहा हूं? अभी अगर आप यीशु ख्रिस्त के पास देखेगा, सच में पृथ्वी पे आने के बाद समुद्र के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, हवा के ऊपर अधिकार को लिया। देख मेरा यीशु को समुद्र के पानी पे चल के आ रहा है। देख मेरा यीशु को तूफान को, हवा को डांट रहा है। देख मेरा यीशु को अंजीर के पेड़ को डांटा, स्थापित किया, वो जगह पे सूख गया। इसको बोलते हैं अधिकार। अधिकार, अधिकार। ये अधिकार मनुष्य को दिया गया। मनुष्य को कैसा प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने पास अधिकार लिया? क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र बन के आया, एक शरीर का रूप लेके पृथ्वी पे आया। बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्रभु यीशु ख्रिस्त मनुष्य का पुत्र बन के आए। अगर प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रभु बन के आता ना, कभी भी मुमकिन नहीं था प्रभु यीशु को अधिकार लेने को, कभी भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि शब्द मनुष्य को दिया गया। ये पृथ्वी दूषित हो गया, शापित हो गया, शापित। फिर भी प्रभु यीशु ख्रिस्त इसके ऊपर अधिकार लिया। कैसा? प्रार्थना से, प्रार्थना से, हर दिन का प्रार्थना से, पहाड़ी पे का प्रार्थना से। अगर यीशु ख्रिस्त को देखेगा, वो रात का प्रार्थना भी कभी चुका नहीं, हमेशा प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। अगर यीशु ख्रिस्त शरीर में रह के प्रार्थना करके अधिकार ले सकता है, क्या आप नहीं ले सकते? मेरा यीशु मनुष्य रूप था, तू भी एक मनुष्य रूप है, तू भी अधिकार ले सकते है अगर प्रार्थना करेगा। प्रार्थना। मैं आज बोलते हैं, प्रार्थना वीर बन। तू पानी के ऊपर चल सकेगा, तू आंधी तूफान को दाट सकेगा, तू दुष्ट के कार्य को नाश कर सकेगा। जो कुछ भी तेरा मुख से निकलेगा वो होएगा। मेरा यीशु ख्रिस्त ने
यूहन्ना 14:12 में बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। बाइबल क्या बोलता है यहां पे अपने को? तू भी वो काम करेगा जो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने पृथ्वी पे किया। इतना ही नहीं, बाइबल बोलता है प्रभु यीशु ख्रिस्त से भी तू ज्यादा काम करेगा। और ये शब्द किसका है? प्रभु यीशु ख्रिस्त का, तेरे लिए। किसके लिए ये शब्द? हर वो जो विश्वास करता है प्रभु में। अभी विश्वास किधर से आता है? प्रार्थना में से आता है, प्रार्थना में से। जितना तू प्रार्थना करेगा उतना तेरे अंदर का विश्वास बलवान होते जाएगा। विश्वासी के जीवन में प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण भाग है। प्रार्थना करना शुरू कर, अधिकार ले ले, पृथ्वी का अधिकार ले ले, पृथ्वी का अधिकार ले ले, समुद्र का अधिकार ले ले, हवा का अधिकार ले ले। ये दुनिया को बता दे कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पे आया और ये दुनिया के लोगों को बताया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू अपने आप को साबित कर, हर दिन प्रार्थना कर, प्रार्थना। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने और भी कुछ बात बोला, यूहन्ना का किताब 14:13 और 14 वचन में, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। क्या बोल रहा है यीशु ख्रिस्त तुझसे? प्रार्थना कर, प्रार्थना। मुझसे मांग, जो कुछ भी तू चाहता है मुझसे मांग, मैं दूंगा, सब कुछ दूंगा मैं, सब कुछ। तू केवल प्रार्थना कर, तू केवल प्रार्थना कर। कलीसिया, आज मेरे साथ आप वाचा करो कि आज से आप परमेश्वर में समय बिताएगा। ये वाचा करो। आप अपने प्रार्थना का जीवन को ईमानदारी से निभाएगा, ये वाचा करो। अगर तुझे प्रार्थना करना नहीं आता, कोई परवाह नहीं, चुपचाप परमेश्वर के सामने बैठ, शांत रहे, केवल समय बिताने को सीख। परमेश्वर के पास समय बिताने को, मेरा परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, तेरा जरूरत क्या है। बातें तेरे जीवन में होने लगेगा। तू शांत रहे, चुप रहे। तुझे मालूम है, प्रार्थना में शांत रहना, चुप रहना, ये प्रार्थना का एक सामर्थ्य है, सामर्थ्य। प्रथम प्रार्थना का सामर्थ्य तेरे अंदर आने दे, बाकी प्रार्थना तू करने को सीख जाएगा। तू प्रार्थना कर, प्रार्थना। इसका आगे का भाग अपन शनिवार को देखेगा। यहाँ पे वचन को मैं रोकता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। सभी आंखें बंद करो, हम प्रार्थना में चलते। प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते, वचन को लेके धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक से प्रभु जी एक बलवान रीति आपने बात की, आपने ऊंचे आवाज से बात किया, क्योंकि आने वाले दिन कठिन होते जाने वाले हैं। हर दिन मनुष्य को संघर्ष करना पड़ेगा पृथ्वी के ऊपर। आप अभी से सावधान कर रहे हो अपने बच्चों को, अभी से उनको आपके साथ जुड़ने के लिए आप बोल रहे हो। आप उनको बोल रहे हो, मुझसे बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज प्रजासत्ताक दिन है प्रभु जी, प्रजासत्ताक दिन। मेरे भारत देश को आपके हाथ में सौंपता हूं। भारत देश को अंधकार से निकाल प्रभु, भारत देश को अंधकार से निकाल। भारत देश को भ्रष्टाचार, व्यभिचार, रिश्वतखोरी, खोटापन, दुष्टता, घूसखोरी, इन बातों से निकाल प्रभु। हर एक पॉलिटिशियन प्रभु जी, हर एक पॉलिटिशियन पार्टी प्रभु जी, एक मन होने के लिए आप सहायता कर, एक संघ आने के लिए सहायता कर, मिल के देश चलाने के लिए सहायता कर। वे एक दूसरे को समझे, मिल के देश को समृद्धि की ओर
लेके जाए, ऐसी सहायता कर प्रभु जी। ये प्रजासत्ताक दिन का महत्व लोगों को मालूम पड़ने दे, लोगों को समझने दे, उनको समझने दे कि भारत देश का समृद्धि केवल सत्य, सच्चाई, वास्तविकता, ईमानदारी, यथार्थता में है। उनको मालूम पड़ने दे भारत देश का समृद्धि सत्य, सच्चाई, वास्तविकता, ईमानदारी, यथार्थता में है, ये मालूम होने दे। कई लोग प्रभु जी भारत देश को आजादी दिलाने के लिए शहीद हो गए, कई वीर लोग हैं प्रभु जी, कई वीर। ये कीमत हर एक को मालूम पड़ने दे। अपने देश को प्रभु जी समृद्ध देश बनाने की ओर आगे बढ़ने दे। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, मेरे भारत देश को आप आशीर्वादित कर, भारत देश को एक क्रिस्ती देश बना प्रभु जी। अद्भुत रीति आप भारत देश में कार्य कर प्रभु जी। प्रभु जी कोलोसियंस की पत्री 4:2 हमको बोलता है, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ जागरूक रहो। हाँ प्रभु जी, मेरे देश के लोग प्रार्थना में लगे रहे, मेरे देश के लोग प्रार्थना में लगे रहे और धन्यवाद के साथ जागरूक रहे प्रभु जी, जागरूक। प्रभु मेरे भारत देश को स्मरण कर, याद कर प्रभु जी, याद कर। बाइबल में हम देखते हैं प्रभु जी, जब बलाम इजरायली लोगों को शापित करने को आया, आप स्वयं वहां पे खड़ा हुआ, आपने बलाम को शापित करने नहीं दिया इजराइल देश को, उसको केवल आशीर्वाद का शब्द बोलने को बोला। आज भारत देश प्रभु जी जो श्राप के तरफ जा रहा है, मैं आपसे विनती करता हूं, आपसे मांगता हूं प्रभु जी, भारत देश पे दृष्टि डाल, दया कर, कृपा कर, भारत देश का श्राप को निकाल दे प्रभु जी, भारत देश को अंधकार से निकाल दे प्रभु जी, भारत देश को व्यभिचार से निकाल दे प्रभु जी, भारत देश को रिश्वतखोरी से निकाल दे, खोटापन से निकाल दे, दुष्टता से निकाल दे, घूसखोरी से निकाल दे प्रभु जी। आपकी दृष्टि होने दे प्रभु जी, जैसा इजराइल देश को एक आशीर्वाद आप बना प्रभु जी, ऐसा मेरे भारत देश के लिए एक आशीर्वाद आप बन प्रभु जी, एक आशीर्वाद आप बन, एक आशीर्वाद आप बन। आप पृथ्वी पे कार्य कर रहे हो प्रभु जी, भारत देश में भी कार्य करिए, भारत देश में भी कार्य कीजिए प्रभु जी, भारत देश में भी कार्य कीजिए। आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी इस समय में जितने भी बच्चे टेलीफोन लाइन से जुड़े हैं, जितने भी यूट्यूब पे ये चैनल को देख रहे हैं प्रभु जी, आपको सुन रहे हैं प्रभु जी, सभी को आप आशीर्वादित कीजिए, सभी को आप आशीर्वादित कीजिए, हर एक की हर जरूरत को आप पूरा कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका शब्द यूहन्ना का किताब 14:14 में, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, ये शब्द हर एक के हृदय में रख प्रभु जी। इस शब्द को लेके हर एक अपने आप को प्रार्थना 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 में डाल ले प्रभु जी, हर एक आपके नाम से प्रार्थना करने को सीखे प्रभु जी, हर एक आपके साथ समय बिताने को सीखे प्रभु जी। होने दीजिए ये अद्भुत कार्य, मेरे बच्चों को प्रार्थना के वरदान से भर दीजिए, प्रार्थना के वरदान से प्रभु जी। कुछ ही समय में तेलुगु लाइन शुरू होने जा रहा है, तेलुगु लाइन में भी आप रह के सामर्थ्य रीति हमारे साथ बातचीत कीजिए, आप इस सभा को आशीर्वादित कीजिए। हाँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दानियल इंटरनेशनल चैन प्रेयर फ्राइडे सैटरडे को है प्रभु जी, आप हमारे बीच में रह के अद्भुत रीति सामर्थिक कार्य पृथ्वी के ऊपर कीजिए प्रभु जी। हम सब प्रभु जी आपके नाम को पुकारेंगे, हम सब आपके सामने घुटने टेकेंगे प्रभु जी, हम सब अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, पृथ्वी के देश के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसा दानियल ने यरूशलेम के फिर से बनाने के लिए प्रार्थना किया, दानियल ने 50,000 यहूदियों लोगों के लिए प्रार्थना किया, उसी तरीके से प्रभु जी हम दानियल इंटरनेशनल प्रेयर से जुड़ के अपना समय प्रभु जी ज्यादा आपके साथ बिताएंगे प्रभु जी, अपने देश के लिए प्रभु जी समय बिताएंगे, पृथ्वी के लोगों के लिए समय बिताएंगे। आपकी योजना जो पृथ्वी पे प्रभु जी मनुष्य जाति का उद्धार होना चाहिए, उसके लिए समय बिताएंगे प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते, एल सदाई मिनिस्ट्री को आशीर्वादित कर, सारी बातों में सहायता कर, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।